हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद औसाफ जाकिर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट हब पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन बिहार की वन्य जीव अभयारण्य के बारे। तो दोस्तों, बिहार में हमारे वन्य जीव अभयारण्य दोस्त, तो इसको जानने से पहले दोस्त थोड़ा सा बेसिक्स इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जब दोस्त हमारे भारत में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हो रहा था दोस्त, औद्योगिकरण जब हो रहा था, तो बहुत मात्रा में दोस्त हमारे वनों को काटा गया, पेड़ पौधे को काटा गया, डिफॉरेस्टेशन हुआ। तो उसमें बहुत सारे जो जीव जंतु थे दोस्त, तो उनको काफ़ी नुकसान हुआ, जंगल में रहते थे। तो बहुत सारे स्पेसीज इंडेंजर्ड हो गए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है दोस्त, भारत सरकार जो है, वो इसी क्रम में दोस्त वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाती है 1972 में, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, और उसके बाद फिर उसी को हर स्टेट में लागू किया गया और वहाँ जो है वन्यजीव अभयारण्य बनाया गया। तो आइए दोस्त, उसके क्रम में कुछ इंपॉर्टेंट जो वन्यजीव अभयारण्य हमारे बिहार में, उसको देखते हैं। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों, बात करते हैं, आज हम लोग शुरू करते हैं वेस्ट चंपारण से। वेस्ट चंपारण दोस्त यहाँ पे हमारा। तो दोस्तों, अगर इसकी बात करें दोस्त वेस्ट चंपारण की, तो हमारा यहाँ पे वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य दोस्त, आप लोग समझ लेंगे, लिख देता हूँ मैं, वन्यजीव अभयारण्य। और दोस्त यहाँ पे जो है इसकी जो स्थापना है दोस्त, वो इसकी स्थापना जो है 1978 में होती है दोस्त, 1978 में इसकी स्थापना होती है दोस्त। और यहाँ जो संरक्षित किया जाता है दोस्त, यहाँ जो जानवर को, पशु को संरक्षित किया जाता है, उसमें जो है दोस्त आपको चीता है, हिरन है, तेंदुआ, ये सबको यहाँ संरक्षित किया जाता है दोस्त। अब बात करें दोस्त उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य। दोस्त उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य की भी स्थापना जो है दोस्त, वो भी 1978 में की गई थी दोस्त। और यहाँ भी जो है दोस्त चीता, हिरन, तेंदुआ पाया जाता है दोस्त, यहाँ भी चीता, हिरन, तेंदुआ पाया जाता है। और वाल्मीकि पश्चिमी चंपारण से और भी कुछ पॉइंट की बात करें दोस्त, तो हमारा यहीं पे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भी है दोस्त, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भी है दोस्त। इसको दोस्त 1991 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसको सम्मिलित किया गया था दोस्त, 1991 में, 1991 में इसको सम्मिलित किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर के तहत। प्रोजेक्ट टाइगर आया था दोस्त 1973 में, तो इसको जो है शामिल किया गया था 1991 में, ठीक है दोस्त। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है दोस्त वेस्ट चंपारण से हुआ दोस्त। और यहाँ जो है दोस्त बाघ को संरक्षित किया जाता है दोस्त, बाघ को संरक्षित, यहाँ बाघ को संरक्षित किया जाता है दोस्त, दोस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त, ध्यान रखिएगा। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य दोस्त, हो सकता है आपके बीपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 70 या फिर TRE 4.0 में पूछ लिया जाए, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्त। हम लोग उदयपुर है तो हो सकता है कि कहीं और हम लोग राजस्थान भी ऑप्शन में रहेगा, तो हो सकता है हम लोग वहाँ माधे उदयपुर से। तो याद रखेंगे दोस्त, पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, और ये जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है दोस्त, वो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दोस्त, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है।
बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्त, ये हमारे पश्चिमी चंपारण से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो अब बात करें दोस्त वैशाली की, तो दोस्त अगर वैशाली की बात करें तो दोस्त यहाँ जो है जो पक्षी अभयारण्य दोस्त, यहाँ वैशाली में, यहाँ बदला, बरैला, सलीम अली, बड़ा लंबा नाम है दोस्त, बरैला, सलीम अली, जुबा, साहनी पक्षी अभयारण्य दोस्त, पक्षी अभयारण्य। बरैला सलीम अली, जुबा, साहनी पक्षी अभयारण्य दोस्त। बात करें दोस्त इसकी स्थापना की, तो दोस्त इसकी स्थापना जो है दोस्त, इसका एस्टैब्लिश जो दोस्त, ये आपको 1997 में दोस्त, 1997 में इसकी स्थापना होती है दोस्त। और यहां जो है दोस्त पक्षियों को संरक्षित किया जाता है, जिसमें कि हमारा तोता, मैना, कोयल, इन पक्षियों को दोस्त यहां संरक्षित किया जाता है। अब बात करते दोस्त बक्सर की, तो बक्सर में भी हमारा जो है दोस्त ये है दोस्त अभयारण्य है। तो दोस्त बक्सर में जो बक्सर अभयारण्य है दोस्त, बक्सर में बक्सरी अभयारण्य है, आपको इजीली नाम से ही याद रहेगा, बक्सर अभयारण्य। बक्सर अभयारण्य, बक्सर अभयारण्य दोस्त है ना दोस्त। और कैमूर में, अब बात करते हैं कैमूर की, तो कैमूर में दोस्त आपको, कैमूर में भी इजीली है दोस्त, कैमूर वन जीव अभयारण्य है दोस्त। कैमूर वन जीव अभयारण्य, दोस्त अगर कैमूर वन जीव अभयारण्य की बात करें दोस्त, तो हमारा जो है ये, इसकी स्थापना जो होती है दोस्त, वो आपका जा करके इसकी स्थापना जो होती है दोस्त, वो आपको 1979 में होती है दोस्त, 1979 में होती है दोस्त। और अगर इसकी एरिया की बात करें दोस्त, तो एरिया की अगर इसकी बात करें दोस्त, तो 1372 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है दोस्त। तो इस एरिया की बात करें तो 1372 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है दोस्त। और यहाँ जो संरक्षित किया जाता है दोस्त, जो हमारे जो जानवर को, वो यहाँ चीता है दोस्त, हिरन, चीता, हिरन, और हमारा तेंदुआ भी है दोस्त, और जो दोस्त कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो है दोस्त, वो बिहार का मैं यहां पे लिखता हूं, बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य दोस्त, तो ये दोस्त कैमूर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए दोस्त, है दोस्त। अब बात करते दोस्त गया की, तो गया की अगर बात करें दोस्त, तो गया में हमारा गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य दोस्त,
वन्य जीव अभ्यारण्य। गया में दोस्त हमारा गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्त। और अगर इसकी स्थापना की अगर बात करें दोस्त, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1976 में होती है दोस्त। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना जो है वो 1976 में होती है दोस्त, है ना। अब बात करते दोस्त नालंदा की। नालंदा की बात करते हैं तो नालंदा में आपको जो है दोस्त, नालंदा में आपको एक राजगीर वन्य जीव अभ्यारण्य देखने को मिलेगा दोस्त। वन्य जीव अभ्यारण्य समझ लेंगे, राजगीर वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्त नालंदा में। और दूसरा जो है दोस्त पंत वन्य जीव अभ्यारण्य समझ लेंगे दोस्त। नालंदा में जो दोस्त राजगीर वन्य जीव अभ्यारण्य और पंत वन्य जीव अभ्यारण्य। यहाँ जो दोस्त मेनली यहाँ जो है संरक्षित किया जाता है दोस्त, आपको बंदर, लंगूर, इस सबको यहाँ संरक्षित किया जाता है दोस्त। और अगर बात करें दोस्त इसकी स्थापना की, तो इसकी भी स्थापना जो है दोस्त वो आपको, दोनों की स्थापना जो है दोस्त वो 1976 में हुई थी दोस्त, 1976 में, है ना दोस्त। अब बात करें दोस्त जमुई की। अगर जमुई की बात करें तो जमुई में दोस्त आपको पता होगा कि हमारा एक नागी पक्षी अभ्यारण्य, और एक नकटी पक्षी अभ्यारण्य नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य है दोस्त हमारा। और इसकी अगर स्थापना की बात करें दोस्त, अगर इसकी हम स्थापना की अगर बात करें दोस्त, नागी नकटी की अगर हम स्थापना की बात करें दोस्त, तो इसकी स्थापना जो है दोस्त आपको 1987 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्त। इसकी स्थापना जो 1987 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्त। और यहाँ जो संरक्षित किया जाता है दोस्त, संरक्षित, यहां तोता, कोयल, ये सब का यहां संरक्षण होता है दोस्त, है ना। अब बात करते दोस्त हम लोग, अब बात करते दोस्त पटना की। तो पटना में दोस्त आप जब पढ़ेंगे तो पटना में आपको संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना में है जो दोस्त वो संजय गांधी जैविक उद्यान है दोस्त, है ना, संजय गांधी जैविक उद्यान। और अगर बात करें दोस्त अररिया की, तो अगर अररिया की अगर बात करें दोस्त, तो अररिया में आपको देखने को मिलेगा परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य दोस्त, परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य। इसका जो है दोस्त, इसकी स्थापना जो होती है दोस्त, इसकी स्थापना जो होती है दोस्त वो 1995 में होती है दोस्त इसकी स्थापना। और अगर बात करें यहां जो संरक्षित किया जाता है दोस्त, संरक्षित वो डॉल्फिन को दोस्त, डॉल्फिन का यहां संरक्षण होता है दोस्त। अब बात करते दोस्त बेगूसराय की। तो बेगूसराय में दोस्त आपको, बेगूसराय में कांवर ताल पक्षी अभ्यारण्य है दोस्त। आप लोग कांवर लेक पढ़े भी होंगे, तो कांवर ताल पक्षी अभ्यारण्य, यहां भी पक्षियों का संरक्षण होता है दोस्त। और बात करें दोस्त अगर कटिहार की, तो कटिहार में दोस्त, कटिहार में जो है दोस्त वो
घोगा 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 पक्षी अभयारण्य है दोस्त, घोगा पक्षी अभयारण्य है, यहाँ भी पक्षियों का संरक्षण होता है। और भागलपुर में अगर बात करें दोस्त, भागलपुर की, मैं भागलपुर को यहाँ पे लिखना चाहूँगा। भागलपुर की अगर बात करें दोस्त, तो भागलपुर में आपका जो है वो, भागलपुर की अगर बात करें दोस्त, तो भागलपुर में जो है दोस्त विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य है दोस्त, अभयारण्य, विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य। और इसकी बात करें दोस्तों, यहां जो है आपको नाम से ही लग रहा है कि यहां डॉल्फिन का संरक्षण होता है दोस्त, यहां डॉल्फिन का संरक्षण होता है दोस्त। और ये जो है दोस्त, इसकी स्थापना जो होती है दोस्त, इसकी स्थापना जो है दोस्त वो 1990 में होती है दोस्त, 1990 में। आई थिंक मैं यहां पे लिख देता हूं, इसकी स्थापना जो है वो 1990 में होती है दोस्त। तो हमने भागलपुर की बात कर ली। अब दोस्त हमारा मुंगेर है दोस्त, मुंगेर की अब बात करते दोस्त। मुंगेर की अगर बात करें, मुंगेर की अगर बात करें तो भीमबंध अभयारण्य है दोस्त, भीमबंध अभयारण्य दोस्त हमारा मुंगेर में जो है दोस्त हमारा भीमबंध अभयारण्य दोस्त। तो दोस्त एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लें, मैं यहां पे इधर आ जाता हूं। आई होप ले ली होंगी दोस्त। और दोस्त भीमबंध अभयारण्य जो है दोस्त, उसकी स्थापना जो है वो 1976 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्त। एक बार और ले लेंगे, माफ कीजिएगा। तो आप लोगों ने ले लिया होगा दोस्त। तो एक बार रिवाइज कर लेते दोस्त। हमारा पश्चिमी चंपारण में हमारा वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दोस्त। और कैमूर की अगर बात करें तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य नाम से ही है, और यहाँ चीता हिरन तेंदुआ है और बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य दोस्त। गया की बात करें तो गया में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य है दोस्त। और पटना की बात करें तो पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान है दोस्त। और नालंदा की अगर बात करें तो नालंदा में दोस्त राजगीर वन्यजीव अभयारण्य और पंत वन्यजीव अभयारण्य दोस्त। और अगर जमुई की बात करें तो जमुई में दोस्त नागी पक्षी अभयारण्य और नकटी पक्षी अभयारण्य। और भागलपुर की बात करें तो विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य दोस्त। और मुंगेर की अगर बात करें तो भीमबंध अभयारण्य। और बेगूसराय की अगर बात करें दोस्तों कांवर ताल पक्षी अभयारण्य। और वैशाली की अगर बात करें दोस्तों बरैला सलीम अली जुब्बा सानी पक्षी अभयारण्य। और अररिया की अगर बात करें दोस्त तो परमान डॉल्फिन अभयारण्य है ना दोस्त। और कटिहार में घोघा पक्षी अभयारण्य। तो दोस्त ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्त, जो अभी सामने बीपीएससी टीआरई है, फिर बीपीएससी 17 है दोस्त। तो आप लोग ज़रूर इसको क्लास को देखें, एक दो बार आप लोग देखेंगे दोस्त तो आप लोग को आराम से याद हो जाएगा, आप लोग को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और कैसा लगा आप लोगों को मेरा क्लास कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्त वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और थैंक यू।